संशोधन बिल को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा आवाज उठाई जा रही है और उसे कहा जा रहा है कि ये संविधान का कहीं ना कहीं दुरुपयोग है और वक्फ संशोधन बिल को वापस करने की बात कही जा रही है। बिहार में चुनावी साल है और देखना ये है कि क्या विपक्ष को लेकर यानी विपक्षी पार्टियां इसको लेकर निरंतर आवाज़ उठाती रहेंगी। अगर उठाती भी हैं तो क्या बिहार की जनता को इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। सर क्या कहिए। देखिए, एक तो ऐतिहासिक पल है कि जब से देश आज़ाद हुआ और वक्फ बोर्ड जिसका निर्माण किया गया था जिन लोगों के लिए, उन तक उनका हक और हक नहीं मिल रहा था। इसलिए मोदी सरकार ने जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया ताकि जो लूट थी वक्फ बिल के अंदर वो उनको लूट को समाप्त किया जाए और जो है गरीब जो लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, उनको उसका अधिकार दिया जाए। और प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को दिखलाया है कि प्रधानमंत्री ने देश के अंदर तुष्टीकरण करके नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर जो दबे जो हैं, जो कुचले हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको पीछे रखा गया, जो पसमानदा हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की बात की। एक तबका है जो आज़ादी के वक्त से जो पसमानदा को दबाने का काम कर रहा था, उनको पीछे रखने का काम कर रहा था। आज भी वो लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। तो पहले उन लोगों ने नीतीश कुमार जी को घेरने की कोशिश की, उनको जो है प्रेशर बनाने की कोशिश की। जब कामयाब नहीं हुए, बिल पास हो गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जितने भी ये जो काले कौवे जो काला पट्टा बांध के घूम रहे थे दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार पे, अब सब ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के किसी प्रकार से जो है बिल को रोका जाए। लेकिन वहाँ भी उनका वही हश्र होगा जो हश्र ट्रिपल तलाक के विषय में हुआ, धारा 370 के विषय में हुआ, वहाँ भी इनकी हार होगी। और एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री की तरफ से गरीब मुसलमानों के लिए, और निश्चित तौर पर ये एक सशक्त बोर्ड का निर्माण होगा इस बिल के माध्यम से, जो बिल जो कानून का जो रूप लिया उसके माध्यम से। और मैं इस बात को लेकर के पूरी तरह सुनिश्चित हूँ कि वक्फ बोर्ड बहुत सशक्त बनेगा। आर्थिक और सामाजिक रूप में इसके अंदर जो है पारदर्शिता आएगी और जो गरीब हैं उनके लिए अस्पताल का निर्माण होगा, उनके लिए जो है तालीमी मरकज़ का निर्माण होगा, उनके लिए जो है घर बनाया जाएगा, उनके जीवन में कैसे बदलाव आए पूरा ध्यान रख करके जो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा आमदनी आएगी वक्फ बोर्ड के पैसे की, उसका पूरा उपयोग जो है इन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए किया जाएगा। सर सबसे बड़ा बात है कि विपक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। देखो, विपक्ष ने आज से नहीं, हमेशा मैं कहता हूँ कि इस सरकार में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, विपक्ष का जो विरोध है किसी कानून को लेकर के या किसी भी बिल को लेकर के, वो दो ही मुद्दों पर आधारित है। एक तो गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई मेरिट नहीं है विरोध का, इनके पास कोई जो है तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है। हर चीज़ को ये गैर संवैधानिक बता देते हैं, हर चीज़ को ये गैर इस्लामिक बता देते हैं। अब पाकिस्तान में घर में घुस करके अगर सेना स्ट्राइक करती है, उसको भी जो है ये सेना के खिलाफ जा कर के बोलते हैं कि जो है सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और अगर भारत जो है कोई भी विषय में अच्छा करता है तो उसको जो है ये लोग गलत बता देते हैं। और देखिए, जब धारा 370 हटा तो इन्होंने कहा कि गैर संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी इनकी हार हुई। ट्रिपल तलाक का विषय था, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट गए, कहा कि गैर इस्लामिक भी है और गैर संवैधानिक भी है। गैर इस्लामिक जो है पूरी तरह से खारिज हो गया कुरान के माध्यम से। कुरान में कहीं भी ट्रिपल तलाक का कोई प्रावधान नहीं था, वहाँ से भी हारे, ये कुरान से भी हारे। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि ना ये गैर संवैधानिक है ना ये गैर इस्लामिक है। पूरी तरह से जो है इस्लामिक प्रोसेस को करते हुए जो है ट्रिपल तलाक को बैंड किया गया है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ट्रिपल तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं था। इसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसको भी ये लोग गैर इस्लामिक बता रहे हैं, गैर संवैधानिक बता रहे हैं। यहाँ पर भी जो है वक्फ का कोई जिक्र कुरान के अंदर नहीं है, वक्फ का शरिया से कोई लेना देना नहीं है, वक्फ का इस्लामिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है एक पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, पारदर्शिता लाया जाए और उसका उपयोग सही लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए जो है बनाया गया एक बोर्ड है। सर मुस्लिम समाज के कुछ वर्ग के लोग हैं जो इसका समर्थन दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या उन्हें जानकारी का अभाव है या फिर राजनीतिकरण? नहीं, जानकारी का अभाव नहीं है, बल्कि वो जानबूझकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानें जो दलाली की दुकानें थी, जो करप्शन का अड्डा बना हुआ था वक्फ बोर्ड, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। उस पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगा दिया है, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आप बताओ, जिस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार 2007 में मात्र 100 करोड़ रुपए की आमदनी थी
जिससे संस्था की संपत्ति 9,60,000 करोड़ हो और उसकी आमदनी जो है सालाना मात्र 100 करोड़। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि कम से कम जो है 12,000 करोड़ की आय होनी चाहिए और अब तो 2025 में मैं मानता हूँ कि 20,000 से ज़्यादा की आमदनी होनी चाहिए। तो 70 वर्षों से ये पैसे गए कहाँ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। एक भी देश के अंदर आप बता दो कि वक्फ बोर्ड के पैसे से किसी भी प्रकार के अस्पताल का निर्माण किया गया हो, किसी तालीमी संस्था का निर्माण किया गया हो, किसी गरीब को घर दिया गया हो, किसी अनाथ बच्चे की शिक्षा के लिए मदद की गई हो, किसी विधवा के जीवन को सुधारने के लिए जो पैसे लगाए गए हो, कहीं कोई उपयोग नहीं हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सभी लोगों ने जो वक्फ का संचालन कर रहे थे, चाहे उसके मुतवल्ली हो, चाहे उसके अध्यक्ष हो, चाहे उसके अंदर अधिकारी हो, सबने वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को जो है लीज पे जो है दिया और मोटा रकम वसूला और उसके बाद जो है थर्ड पार्टी को उन्होंने बड़ी पैसे से जो है, बिरयानी महल यहाँ पे पटना में है, वो जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के जो है वक्फ की बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पे बना हुआ है। अब वक्फ का जो दलाल है उसने 500 रुपये महीने पे वो प्रॉपर्टीज़ को लीज पे लिया और बिरयानी महल को वो प्रति महीने 1 लाख रुपए के रेंट पे देता है। तो बिरयानी महल से वो 1 लाख रुपया कमा रहा है और वक्फ बोर्ड को मात्र 500 रुपया महीना पे दे रहा है और साथ में जो है मुफ्त की बिरयानी भी वो और उसके लोग जो है बिरयानी महल से मंगाते हैं। तो ये सिर्फ बिरयानी महल या पटना के डाकबंगला चौराहे की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। मुख्तार अंसारी और उनका परिवार जो है बनारस के अंदर 4 एकड़ ज़मीन जो ये शाही ईदगाह की थी उसको जो है कब्जा जमाए हुए थे। जब योगी सरकार ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये तो वक्फ की ज़मीन है, शाही ईदगाह की ज़मीन है। उसी प्रकार से हैदराबाद में JW मैरियट जो 5 स्टार होटल है उसको जो असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने जो है वक्फ की ज़मीन को बेच दिया और वहाँ होटल का निर्माण करा दिया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो 70 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ जो वक्फ बोर्ड का संचालन कर रहे थे या जो उनके दलाल थे या जो जिनका वर्चस्व है मुस्लिम समाज में, जो दलितों मुसलमान और पसमानदा मुसलमानों पर अपना वर्चस्व रखते हैं, उनके पेट भर रहे थे और उनको फ़ायदा हो रहा था। एक सवाल आखिरी ये होगा, क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या NDA में सब कुछ ठीक है? निश्चित तौर पर एकजुटता के साथ ही तो ये बिल पास हुआ है। अगर NDA एकजुट नहीं होता तो शायद बिल पास नहीं होता और NDA के सभी घटक दलों ने समर्थन दिया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया और NDA एकजुट है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा विज़न बहुत क्लियर है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA का विज़न बहुत साफ है कि हम किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण के आगे झुकेंगे नहीं। हम जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मुस्लिम समाज के अंदर जो पसमानदा कम्युनिटी है, जो लगातार 70 वर्षों से पिछले पायदान पर रही, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और वक्फ बोर्ड का निर्माण जो था वो पसमानदा समाज को के लिए था, उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए था। तो इसलिए पसमानदा समाज का जो अधिकार था, जो हक दिलाने के लिए नीतीश कुमार जी और NDA की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। उसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है कि हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराया और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता करने को हम तैयार नहीं हुए। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से JDU के कई नेता जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिए, चिराग पासवान भी एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने अपने न्यूट्रल बातें कही, ना वो इसके पक्ष में बोल रहे हैं ना ही विपक्ष में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें ठीक ही हैं। देखो, जदयू के जिन नेताओं ने इस्तीफ़ा दिया उनको तो इस्तीफ़ा से पहले कोई जानता भी नहीं था। इस्तीफ़ा देने के कारण जो है ऐसा माहौल था कि आप लोग चले गए उनसे बात करने के लिए। उनकी हैसियत मुसलमान समाज में या राजनीतिक हैसियत क्या थी? वो नीतीश कुमार के द्वारा बनाए गए नेता थे और वे लोग, मैं कह सकता हूँ इस बात को कि वे वही लोग हैं जिनकी भी भागीदारी वक्फ बोर्ड को लूटने में होगी, वो भी वक्फ बोर्ड के लुटेरों के साथ खड़े होंगे, उनकी भी जो है सहभागिता उसमें होगी, इसलिए वे परेशान हैं। देखो, वक्फ बोर्ड का जो बिल जो आया, नया जो कानून बना, वे वही लोग परेशान होंगे जिन्होंने वक्फ बोर्ड को लूटा होगा, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति का गलत उपयोग किया होगा। डरने की ज़रूरत उनको, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर कम से कम एक ऐसे वक्फ बोर्ड का निर्माण होगा जो सशक्त होगा और एक एक व्यक्ति को जिसने वक्फ बोर्ड के पैसे को लूटा होगा या वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल किया होगा, उन सब की परत दर परत जांच होगी और किसी ने भी, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो अधिकारी हो या वो अध्यक्ष हो, किसी ने भी अगर करप्शन किया होगा तो सरकार पूरी की पूरी पैसे जो है
वहाँ से वसूल करेगी। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और सरकार एक सशक्त बोर्ड का निर्माण करेगी जिसमें कि एक कार्ड बनाया जाएगा। एक सुझाव है सरकार को कि जो पसमानदा गरीब है मुसलमान बिहार के अंदर, उनका एक वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्ड बनाइए और वक्फ बोर्ड के पैसे से अस्पताल का निर्माण कीजिए, पटना में स्कूल का निर्माण कीजिए। जो गरीब रोड पे रह रहे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं, उनके लिए छत दीजिए और कार्ड बनाइए। कार्ड के माध्यम से वो वक्फ बोर्ड के पैसे और प्रॉपर्टीज का जो है उनको फायदा पहुंचाइए और एक भी करप्शन नहीं होने देंगे। और जिन लोगों ने भी पिछले 20, 25, 40 सालों में करप्शन किया होगा, सबकी जांच होगी। चिराग पासवान का न्यूट्रल होना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि चिराग पासवान को मोदी का हनुमान भी कहा जाता है, भाजपा के चिराग पासवान अगर न्यूट्रल होते हैं तो वो जो है बाइकआउट कर देते हैं, वो वोटिंग नहीं करते उनके सांसद। तो मैं न्यूट्रल नहीं मानता। चिराग पासवान के सांसदों ने वोटिंग किया ना पक्ष में, तो फिर न्यूट्रल कहाँ हुआ? जब आप किसी बिल के पक्ष में नहीं, एक बार नहीं, आप तो समझदार पत्रकार हो। जब आप किसी के पक्ष में वोटिंग कर रहे हो तो आप न्यूट्रल तो रहे नहीं, आप उसके पक्ष में खड़े हो, है ना। न्यूट्रल तब होते हैं जब आप जो है वॉकआउट कर जाते हैं सदन के अंदर से। इसलिए, और चिराग पासवान जी ने बार बार कहा है कि वो पसमानदा दलित मुसलमानों के हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह से कोई भी विषय अगर आता है जिसमें कि पसमानदा समाज को उनका अधिकार दिलाना है, तो चिराग पासवान उसके लिए खड़े रहेंगे। तो आपने देखा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर हमने तमाम बातों पर जिक्र किया। साथ ही इन्होंने स्पष्ट कहा कि वक्फ संशोधन बिल में जो वो बिल है जो वक्फ के अंदर जो करप्शन चल रहे हैं उस पर रोक लगेगी। साथ ही एनडीए के अंदर जो बातें निकल के आ रही हैं विपक्षी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, उस पर भी हमने बातचीत की। कैमरे पर सहयोग कर रहे समर कुमार डी के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट, पटना से।